Assalamualaikum students. This is your computer lecture from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today we are going to start chapter number 2 number system. अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट है पर्पस ऑफ ASCII कोड। अभी जो वर्ड है ASCII इसका मतलब क्या होता है? ASCII दरअसल एब्रीविएशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो लिखा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ASCII इनकोडिंग स्कीम इज़ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर। यानी कहता है कि जो ASCII होता है इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट को शो करवाना। टेक्स्ट क्या होता है? जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं और आपको जो भी सेंटेंस या कोई वर्ड जो कंप्यूटर में शो होता है उसको टेक्स्ट कहा जाता है, राइट। अब ये काम किस तरह से करता है? कीबोर्ड पे जब आप कोई की प्रेस करते हैं तो हर एक की का अपना ख़ास ASCII कोड होता है। मसलन जब अगर आपने कीबोर्ड पे स्मॉल लेटर A प्रेस करा तो उस A का जो ASCII कोड होगा 97 होगा। अब ये जो कोड है ये सिग्नल के ज़रिए से कंप्यूटर तक पहुंचता है और कंप्यूटर समझ जाता है कि जो यूज़र है उसने A की प्रेस करी है। तो यानी कि ये जो ASCII कोड होता है ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक तरीका है जिसकी मदद से यूज़र जो है वो कंप्यूटर तक अपना पैगाम पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है ASCII एंड यूनिकोड। अब ASCII तो आपको पता चल गया है कि ये जो है डेटा एंटर करने के लिए यानी कि कंप्यूटर तक अपना टेक्स्ट को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिकोड आप समझ लें एक एडवांस मेथड है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए या डेटा को एंटर करने के लिए। तो ये उसका एक कंपैरिजन है। एक टेबल में आपको कंपैरिजन डिफरेंशिएट किया गया है ASCII और यूनिकोड को। तो ASCII में पहला पॉइंट है ASCII इज़ एन इनकोडिंग स्कीम दैट इनकोड्स अल्फ़ाबेट्स नंबर एंड सिंबल्स। अब आप लोगों ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। कीबोर्ड पर में 3 किस्म के जो है वो आप समझ लें कि कीज़ होती हैं। एक होती है अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ और सिंबल कीज़। तो ये जो तमाम कीज़ जब आप प्रेस करते हैं हर एक की का अपना अपना ASCII कोड होता है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ASCII डज नॉट सपोर्ट ऑल द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज। ASCII जो कोड है इसके अंदर सिर्फ वही लेटर्स, सिर्फ वही नंबर या वही सिंबल्स होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर होते हैं। अब कोई और लैंग्वेज होती है, मसलन हमारे कीबोर्ड में तो आमतौर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे मैं मिसाल लूँ फ्रेंच या उर्दू या जर्मन, तो उन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स ASCII कोड में नहीं होते। सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड में होते हैं वही ASCII कोड में शामिल होते हैं। इसके अलावा थर्ड इसका पॉइंट है स्टैंडर्ड ASCII इज़ अ 7-बिट कोड वाइल एक्सटेंडेड ASCII इज़ अ 8-बिट कोड। मतलब कि आमतौर पे स्टैंडर्ड टाइप में जो है इसमें 7-बिट कोड इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म में 8-बिट कोड भी शामिल होता है, इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं यूनिकोड की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिकोड जो है ये ASCII से एक मज़ीद ज़्यादा एडवांस टाइप है। तो कहता है यूनिकोड इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द ग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज। यानी कि यूनिकोड एक ऐसा आप कह लें कि एक ऐसा जो है वो कोड है जिसके अंदर दुनिया के तमाम लैंग्वेजेस की तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और इसके अलावा इसमें ग्राफिकल कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। ग्राफिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मसलन आप लोग जैसा व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे इमोजीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि इमोजीज़ आपको पता है वो जो फेसेस होते हैं उन्हें इमोजीज़ कहा जाता है। तो ये भी जो है यूनिकोड में शामिल होते हैं। हालांकि ASCII में वो सिर्फ वही कैरेक्टर शामिल होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में होते हैं। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट मोर देन अ मिलियन कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं ASCII कोड के अंदर दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की लाखों करोड़ों कैरेक्टर्स होते हैं। अब कहता है इट यूजेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकोडिंग सच एज UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। तो कहता है ये जो यूनिकोड होता है इसके डिफरेंट इनकोडिंग्स होती हैं। इनकोडिंग से मुराद ये होता है कि उस यानी कि एक कैरेक्टर जो है वो कितने बिट की स्टोरेज लेता है। मसलन इसकी एक टाइप है UTF-8। इसका मतलब ये है कि इस यूनिकोड की ये जो इनकोडिंग होगी वो एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट की स्पेस लेगा। तो इसी तरह से इसमें UTF-8, UTF-16 और UTF-2 इसकी इनकोडिंग्स की फॉर्म्स होती हैं। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।